लास्ट फ्यू नाइट से हमारे घर में काफ़ी कुछ स्ट्रेंज हो रहा है। आवर 9 मंथ ओल्ड बेबी जो पीसफुली सो जाता था, वो अभी पिछले कुछ दिनों से अचानक से रात के 2 बजे, 3 बजे अचानक से उठ जाता है और ज़ोर-ज़ोर से रोने लग जाता है। ऑनेस्टली हम डर गए हैं, क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं या बेबी सिक है? हर पेरेंट की तरह हमने भी वो सब कुछ ट्राई किया जो हम कर सकते थे। फीडिंग करवाया, बच्चे को लेकर के घूमा, लाइट्स ऑन किया, गोद में यहाँ-वहाँ घुमाया। लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो काम नहीं किया और फिर हमने वही किया जो हर पेरेंट करते हैं। हमने यहाँ-वहाँ सर्च करना स्टार्ट कि व्हाई माय बेबी 9 मंथ ओल्ड बेबी स्टार्टेड क्राइंग इन द नाइट, और तब हमें पता चला कि वी आर नॉट अलोन और ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ़ हम नहीं फेस कर रहे हैं, हमारे जैसे और भी बहुत सारे पेरेंट हैं जो ये सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और सेम चीज़ों से गुज़र रहे हैं। टर्न्स आउट एट 9 मंथ इट्स अ बिग डेवलपमेंट फेज ऑफ द बेबी। इस एज में बेबी का ब्रेन एक्सट्रीमली फास्ट डेवलप होता है। 9 मंथ्स की एज, दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग पीपल कमिंग एंड गोइंग, दे स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग देयर पेरेंट्स, दे स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग देयर रूममेट्स, न्यू मोमेंट्स एंड न्यू इमोशंस जो है वो डेवलप होने लग जाते हैं बच्चे के अंदर। इसका मतलब ये है कि हमारा बेबी अब सिर्फ ग्रो ही नहीं कर रहा, बल्कि अपने आस-पास वालों को, हमारी इस दुनिया को धीरे-धीरे अपने नज़रिए से समझने की कोशिश कर रहा है और चीज़ों को अनुभव के तौर पे अब वो अपने मेमोरी में स्टोर भी कर रहा है, ताकि उसे आने वाले लाइफ में कैसे चीज़ों को डील करना है, वो इन सारी चीज़ों से हेल्प मिलेगी उसे और वो इस दुनिया को कंप्लीटली न्यू वे में एक्सपीरियंस कर रहा है, जो कि उसके लिए काफ़ी एक्साइटिंग और काफ़ी लवेबल है। फर्स्ट रीज़न डेवलपमेंटल लीप। हमारे बेबी ने रिसेंटली अभी क्रॉल करना जो है वो स्टार्ट किया है। दिन भर न्यू एक्साइटमेंट, न्यू एक्सप्लोरेशन, न्यू चीज़ें यहाँ-वहाँ सीखते रहता है। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होती है? न्यूबॉर्न बेबी का जो ब्रेन होता है वो रात में भी एक्टिव होता है। सो इवन व्हेन ही इज़ स्लीपिंग, उसका जो ब्रेन है वो प्रैक्टिस मोड में ऑन ही रहता है जब वो सो भी रहा होता है। जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि सडनली वो जब जाग जाता है, तो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है और हम पेरेंट जो हैं ये सोचते हैं कि अचानक से हमारा बच्चा उठ करके इतने ज़ोर-ज़ोर से क्यों रो रहा है? क्योंकि जब आज रात में ये रोने लग गया था तो हम काफ़ी घबरा गए थे कि ये क्यों रो रहा है? फिर हमने गूगल सर्च करा, हमने यहाँ-वहाँ चेक करा, राइट, कि ऐसा क्यों होता है? तब हमें जा कर के जो है पता चला, वीडियोज़ वगैरह हमने देखे, तो हमें मालूम पड़ा कि ओके, ये रीज़न है कि जब बच्चा सो भी रहा होता है तो वो सपने में कुछ ना कुछ कर रहा होता है। तो उन सब चीज़ों के शॉक की वज़ह से वो अचानक से उठता है और वो उसे इस तरीके से लगता है कि उसके साथ ये चीज़ें सच में हो गई है। लेकिन जैसे उसे हम गोद में लेके थोड़ा यहाँ-वहाँ घूम लेंगे, तो बच्चा जो है अपने आप शांत हो जाता है और फिर वो चुप हो जाता है। रीज़न 2 जो है वो हो सकता है सेपरेशन एंग्ज़ायटी। अराउंड 8 टू 10 मंथ्स की एज में बेबी जो है वो सडनली रियलाइज़ कर लेते हैं कि मम्मी और जो पापा हैं उसके, वो दोनों अलग-अलग अ, लोग हैं और वो डिसअपीयर भी हो सकते हैं। और इसीलिए जब बेबी रात में आँख खोलता है और पेरेंट अगर उसे आजू-बाजू में ना दिखे, तो वो एंग्ज़ायटी की वज़ह से ज़ोर-ज़ोर से रोने लग जाता है और वो डर की वज़ह से रोता है कि मेरे मम्मी या पापा दोनों में से वो जिसे भी ढूँढ रहा है, अगर वो उसे ना दिखे, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि बच्चा जो है आपका रात में अचानक से सो कर के उठने के बाद वो क्यों रो रहा है। अब यहाँ हमसे एक बड़ी मिस्टेक हो रही थी। जैसे ही बच्चा रोता था, उसे फटाक से गोद में उठा लेते थे, उसके साथ ज़ोर-ज़ोर से बातें करने लग जाते थे, खेलने लग जाते थे, उसे यहाँ-वहाँ घुमाने लग जाते थे, लाइट्स ऑन कर देते थे हम। हमें लगा कि हम बेबी की हेल्प कर रहे हैं, बट इन रियलिटी एक्चुअली वी वर फुल्ली वेकिंग द बेबी। लेकिन वेट, बेबी को सिग्नल मिल रहा है कि नाइट टाइम इट्स अ प्ले टाइम, अगर हम इस तरीके से ऐसा कुछ भी करते हैं तो। फिर हमने स्मॉल चेंजेस जो हैं वो स्टार्ट किया। लाइट्स ऑन रखे, सेम बेड टाइम रूटीन डेली रखा, सॉफ्ट वॉइस के साथ-साथ इमीडिएट स्टिम्युलेशन जिससे हो सकता है हमने वो चीज़ें अवॉइड करी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने बेबी को थोड़ा टाइम दिया सेल्फ को सेटल करने के लिए। सेल्फ को वो जिस तरीके से भी एडजस्ट हो सकता है सोने से पहले, हमने उसे वो मी टाइम प्रोवाइड किया बच्चे को। विद द सेम प्रैक्टिस आने वाले फ्यू डेज़ के अंदर-अंदर जो नाइट वेकिंग की प्रैक्टिस थी, वो धीरे-धीरे कम होने लग गई और ऐसा बहुत कम होता है कि जब बच्चा जो है अचानक से रात में उठ जाता है डर करके। व्हेन वी स्पोक टू आवर पीडियाट्रिशियन, उन्होंने एक बात बोली थी जो मैं कभी नहीं भूल सकता। इस केस के रिलेटेड ही जब हमने उनसे क्वेरी पूछी थी, तो उन्होंने एक लाइन कही थी, "दिस फेज़ इज़ कंप्लीटली नॉर्मल,
नो पेरेंटिंग फेलियर, नो बच्चे में इशू, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बच्चा इस उम्र में इस तरीके से करता ही है और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने हमें काफ़ी, जब हम वैक्सीनेशन के लिए गए थे लास्ट टाइम, तो हमने उनसे बहुत सारे सवाल करे थे, जो हमारे पास क्वेश्चंस थे। तो हमने काफ़ी देर तक उनसे बात करी थी, तो उस टाइम पे हमने हर एक चीज़ जो था वो हमने पूछा था, तो उन्होंने हमें कहा भी था कि ये हर बच्चे के साथ होता है, हर डेवलपमेंटल फेज़ में होता है, अक्सर हर बच्चा जो है रात में इस तरीके से जो है परेशान होता ही है। ये बहुत नेचुरल है और ये धीरे-धीरे टाइम के साथ चीज़ें जो है अपने आप इरैडिकेट होने लग जाती है। इसमें कोई भी पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है, कोई भी पैरेंटिंग फेलियर की कोई बात नहीं है, कोई भी बच्चे में बैड हैबिट जो है वो डेवलप नहीं हो रही है। ऐसा कभी हमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें कभी किसी भी बच्चे को जो है अपने बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों बच्चे जो हैं वो बिल्कुल अलग-अलग होते हैं। तो पैटर्न सेम नहीं हो सकते दोनों के। सो अगर आपका बेबी भी रात में सडन क्राई स्टार्ट कर रहा है, प्लीज़ रिमेंबर यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग एट ऑल। ये फेज़ टेम्परेरी होता है एंड ऑनेस्टली एवरी पेरेंट गोज़ थ्रू इट, सो नो नीड टू वरी एट ऑल। कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9 मंथ स्लीप रिग्रेशन, जो कि ऑनेस्टली हमने हमसे कभी किसी ने इस चीज़ के ऊपर डिस्कस नहीं करा, और ऑनेस्टली बताओ तो यूट्यूब पे भी इसके रिलेटेड कोई भी वीडियोस उतने हेल्पफुल वे में अवेलेबल नहीं है।